जो पंजाब की विचारधारा है वो बीजेपी के बिल्कुल विपरीत है। वो गुलदस्ता है जिसको बीजेपी नहीं तोड़ सकती। देश का युवा जो है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं लाचार नजर आ रहा है। ये जो इन्होंने नालायकी की है, मेरा ख्याल है कि एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के सीनियर लीडर और एमएलए कांग्रेस के प्रगट सिंह जी है। किस तरह से देख रहे हैं बीजेपी पंजाब को लेकर जो है वो लगातार तैयारियां कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है, अगली सरकार जो है वो बीजेपी बनाएगी। कुछ नहीं है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं। और पंजाब में ऐसा सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो पंजाब की विचारधारा है वो बीजेपी के बिल्कुल विपरीत है। बीजेपी डिवीजन करके काम करना चाहती है। पंजाबी जो हमेशा हर आदमी को अपने दिल से, अपने उसके दिमाग में साथ लेके चलता है, इसलिए वो गुलदस्ता है जिसको बीजेपी नहीं तोड़ सकती। प्रगट जी, सवाल करें तो जिस तरह से लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई थी, कॉकरोच जनता पार्टी भी एक और सामने आई, आप लोग भी सामने आए हैं, आपने प्रोग्राम भी शुरू किया है। किस तरह से देख रहे हैं जो देश का युवा है उसे किस तरह से समझना चाहिए? नहीं, देखो, देश का युवा जो है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं लाचार नज़र आ रहा है। और उसको, क्योंकि उसकी रोजी रोटी चलनी चाहिए, उनका परिवार जो है वो उनके पीछे पैसे खर्च कर रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं लोन से, कहीं कहीं से, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर है। तो हमें प्रैक्टिकली जो युवाओं को इवन के स्किल्ड की तरफ और बढ़ाना चाहिए, प्रैक्टिकल स्किल की ओर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। और उनको समय का हानि जो बनाना, मेरा ख्याल है हमारी जिम्मेवारी है। और ऐसी जो ये जो इन्होंने नालायकी की है, मेरा ख्याल है कि एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। कुछ समय पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान की एक वीडियो भी सामने हुई थी जिसको लेकर लगातार कंट्रोवर्सी भी देखने को मिल रही है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? ये देखो, वो तो मेरा ख्याल है कि उसमें फंस चुके हैं। क्योंकि अगर आप एक झूठ बोलते हो उसके ऊपर फिर बहुत से झूठ बोलने पड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है कि भगवंत मान जी ने वो गलत किया है, और उसकी सज़ा जो है वो जो भी अकाल तख्त साहब देगा, मेरा ख्याल है रिलीजियस तौर पे, क्योंकि हमारी वो एक ऐसा तख्त है जो हम सब उसको हाईएस्ट उसके ऊपर मानते हैं। तो मेरा ख्याल है कि भगवंत मान जी को भी मान लेना चाहिए। पंजाब में कांग्रेस को किस तरह देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस अच्छी टीम है। हाल ही में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को छोड़कर राघव चड्ढा और बीजेपी में गए हैं, क्या इस तरह से जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, कांग्रेस को किस स्टैंड पर देख रही है? क्योंकि बीजेपी दावेदारी कर रही कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हमारी विचारधारा वहाँ स्ट्रांग है। पंजाब की विचारधारा जो कांग्रेस की विचारधारा से मेल खाती है। हम वो गुलदस्ता चाहते हैं जिसमें जो है धर्म और जात पात की राजनीति से ऊपर उठ के इंसानियत की राजनीति। जो हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान को बर्थडे विश की गई है देश के प्रधानमंत्री की तरफ से, चंद लाइनें लिखी गई, कांग्रेस विरोध कर रही है उसका भी। नहीं, हम उसको बर्थडे विश की विरोध नहीं कर रहे, लेकिन उसकी जो पिठ थपथपाते हैं प्रधानमंत्री जी, उसका विरोध करते हैं। हम इतने छोटे सोच के नहीं हैं। हम तो उस सोच के हैं कि जिस आदमी ने देश के युवाओं का इतना बड़ा नुकसान किया है, प्रधानमंत्री जी जब उसकी पिठ थपथपाते हैं तो उसका हम विरोध करते हैं। परगट जी ने बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब की जो मुद्दे हैं उन पर कांग्रेस अपना काम कर रही है और कांग्रेस जो है वो पंजाब में पूरी तरह से अपनी जड़ें जो है वो मजबूत कर चुकी है और पंजाब के लोग चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो पंजाब में बनी रहे। दैनिक सवेरा के लिए अंकुश भंडारी, जम्मू।